बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दौरान सर्विस वफ़ात पाने वाले मुलाजमीन के वर्सा के लिए एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें तकरीबन 80% रहनुमाई मौजूद है। यानी इस फाइल के अंदर डिसीज़्ड फैमिली के लिए एक ऐसी गाइडलाइन मौजूद है कि जिसको पढ़कर, जिसको देखकर, जिससे रहनुमाई लेकर वो अपने केसेस के लिए, अपने हकूक़ के लिए कदम बढ़ा सकती है। तो इस वीडियो के अंदर हम उस नोटिफिकेशन को व्यू करेंगे। मैं हूं ज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ कॉर्नर ज़िया यूट्यूब चैनल। ऐसे ही मुफीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। हालांकि इस नोटिफिकेशन के साथ साथ इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं और मज़ीद डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड हैं जो कि बाकायदा बनाने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी अच्छी भली इसके अंदर रहनुमाई मौजूद है जिससे एम्प्लॉय अपना फर्स्ट स्टेप बढ़ा सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के अंदर जो मुद्दा बयान किया गया है वो तमाम पंजाब के सिविल एम्प्लॉयज़ के लिए यकसा है। यह नोटिफिकेशन प्रोसेक्टर जनरल पंजाब की तरफ से 24 नवंबर 2021 को जारी किया गया। गाइडलाइन फॉर प्रोसेसिंग एंड अप्रूविंग डेथ क्लेम इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी सिविल सर्वेंट्स वाइल इन सर्विस। ये इस नोटिफिकेशन का सब्जेक्ट। ये नोटिफिकेशन 9 पेजेस पर मुश्तमिल है। टोटल नोटिफिकेशन मिला के 11 पेजेस पर मुश्तमिल है। और इस नोटिफिकेशन के अंदर जो रिलीफ पैकेजेस शो किए गए हैं, जो दिखाए गए हैं, जो बताए गए हैं, उन तमाम के नोटिफिकेशन नंबर और उनकी डेटेड भी इसके अंदर जिक्र किया गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तकरीबन 9 बल्कि 9 से भी ज़्यादा 12 जो है कॉपी इनक्लोज्ड, यानी कि इनकी कॉपी साथ लगी हुई है नोटिफिकेशन के साथ, और साथ उनकी डेट्स दी हुई है। सबसे पहली हेडिंग यही दी गई है कि एक्शन रिक्वायर्ड टेकन इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ द एन एम्प्लॉय। दौरान सर्विस एम्प्लॉय के फौत होने पर उसकी फैमिली को जल्द अज जल्द जो है बराआत उन तक पहुंचाई जाए। लेकिन ये सिर्फ नोटिफिकेशन की ही हद तक है। आम तौर पर देखा गया है कि महीनों बल्कि सालों भी इस पर लग जाते हैं। इसके अंदर फैमिली को बताया गया है कि सबसे पहले आप डेथ नोटिफिकेशन हासिल करेंगे महकमे से, अपने मकामी सेक्रेटरी से, और अपनी डीडीओ पावर से LPC यानी लास्ट पे सर्टिफिकेट हासिल किया जाएगा कि डिसीज्ड एम्प्लॉय की फैमिली के लिए एक रहनुमा ऑफिसर भी नॉमिनेट किया जाए। लेकिन आम तौर पर ऐसा होता नहीं, अमली तौर पर ऐसा होता नहीं। तीसरे पैरे के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स इन्होंने वाज़िया किए हैं। पहला डॉक्यूमेंट्स है कंप्यूटराइज्ड डेथ सर्टिफिकेट, जो कि आप यूनियन काउंसिल से हासिल करेंगे, और वो CNIC के एन मुताबिक हो, यानी CNIC के जो नाम है और जो ID कार्ड पर नंबर है उसके एन मुताबिक हो। और दूसरा जो आपने FRC हासिल करना है नादरा ऑफिस से। और तीसरे नंबर पर आपने ओनली सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करना है, जो कि आप कोर्ट से भी हासिल कर सकते हैं और नादरा ऑफिस से भी हासिल कर सकते हैं। अब ये लाजिम करार दे दिया गया है। डिसीज्ड एम्प्लॉय की CNIC कॉपी और विडो या विडोज या जो भी है लेने वाला, क्लेम करने वाला, उसकी CNIC की कॉपी होगी। और नो मैरिज सर्टिफिकेट होगा विडो या विडोर की तरफ से। और हर केस के लिए एप्लीकेंट को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी बाकायदा। दूसरी हेडिंग दे दी गई है इसके अंदर डिटेल ऑफ डेथ क्लेम। 4 मंथ सैलरी दी जाएगी। फाइनेंशियल असिस्टेंस लम सम ग्रांट दी जाएगी जो कि स्केल वाइज होगी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं चार्ट के अंदर। 1 से लेकर 4 तक जो है 16 लाख रुपए है, 5 से 10 19 लाख है, 11 से 15 तक 22 लाख है, 16 से 17 तक 25 लाख, 18 से 19 तक 34 और 20 और इसके बाद से 40 लाख है। ये लमसम ग्रांट दी जाती है फाइनेंशियल असिस्टेंट की। ये रेगुलर एम्प्लॉय अगर दौरान सर्विस फौत हो उसको भी मिलती है और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को भी दी जाती है। बाद में इसकी क्लैरिफिकेशन आ गई थी। पहले फैमिली को फैमिली पेंशन दी जाती थी, लेकिन अब सबसे पहले OSD पोस्ट क्रिएट करके फैमिली को सैलरी दी जाती है सुपर एनुएशन तक, यानी जब तक मरने वाला 60 साल की उम्र तक ना पहुंच जाए तो उसको OSD पोस्ट क्रिएट करके उसको सैलरी दी जाती है। और जब वो 60 साल को पहुंच जाता है तो उसके बाद बाकायदा फैमिली पेंशन स्टार्ट हो जाती है। और एम्प्लॉय की फैमिली को गवर्नमेंट एकोमोडेशन देती है सुपर एनुएशन तक। एम्प्लॉय के बच्चे अगर पढ़ रहे होंगे तो एजुकेशनल स्कॉलरशिप उसे दी जाएगी, जिसके रेट्स नीचे आप सब देख रहे हैं टेबल के अंदर। याद रखिएगा कि जो हाजिर सर्विस है उनका स्कॉलरशिप स्टार्ट होता है मैट्रिक से, और जो डेथ इन सर्विस हो जाती है उनके बच्चों के लिए प्राइमरी से स्टार्ट हो जाता है बाकायदा। प्राइमरी से मैट्रिक तक 10,000 रुपये है। गजटेड अगर गजटेड फौत होने वाला गजटेड है तो BA FA BA के लिए जो है 28,000 रुपये है। मास्टर डिग्री के लिए 32,000 रुपये है। अगर वो नॉन गजटेड है तो प्राइमरी से लेकर मैट्रिक तक 1500 है। FA BA के लिए 6,000 और मास्टर डिग्री के लिए 8,000। फैमिली में से किसी एक मेंबर को 17A रूल के तहत उसे जॉब दी जाती है BPS 1 से लेकर BPS 11 तक ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या रेगुलर बेसिस। इसके साथ साथ जो है एम्प्लॉय की फैमिली के अंदर उसकी बेटी वगैरह शादी हो
तो उसे मैरिज ग्रांट दी जाती है। गजटेड को 80,000 मिलती है और नॉन गजटेड को 55,000 मिलती है। इसके साथ साथ हेल्थ फैसिलिटीज़ भी दी जाती है और जीपी फंड फाइनल पेमेंट भी दे दी जाती है अगर ली जाए। अगर ना ली जाए तो वो जब आप सुपर एनुअल को पहुंचेंगे, जब आप फैमिली पेंशन लेंगे, उस वक्त आप फाइनल इस जी फंड ले सकते हैं, फाइनल पेमेंट। अगर आप पहले लेना चाहते हैं तो आप पहले भी ले सकते हैं। मंथली बेनिफिट फंड ग्रांट, ये जो बीएफ आप डिडक्शन करवाते हैं उसकी बुनियाद पर जो है मंथली ग्रांट भी दी जाती है स्केल वाइज। स्केल 1 से लेकर 10 तक 3,000 पर मंथ मिलती है और ये डीसी ऑफिस से दी जाती है हर 6 माह के बाद। यानी अगर 1 से लेकर 10 तक एम्प्लॉई है तो वो 3,000 पर मंथ है, तो 15 तिया 6 तिया 18,000 6 माह के बाद दी जाती है। 11 से लेकर 15 तक 3500 है और 16 से 17 तक 6500, 18 और 19 को 11,500 और 20 से above को 15,500 पर मंथ दी जाती है 6 माह की इकट्ठी। इसके साथ साथ ग्रुप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं वो स्केल वाइज। अगरचे इसके रेट बहुत ही थोड़े हैं, लेकिन इस पर वर्क हो रहा है। एम्प्लॉयज और यूनियन जो है वो कोर्ट में गई हुई है और उनका मुतालबा ये है, एक तो रेट्स बढ़ाए जाए और दूसरा जो है अगर खुद एम्प्लॉय रिटायर होता है या सुपर एनुअल को पहुंच जाता है तो उसे जो है ग्रुप इंश्योरेंस की रकम उसे खुद दी जाए, तो इसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। फिलहाल स्केल नंबर 1 से 4 तक है तो वो 1.5 लाख मिलेगा। 5 से 10 स्केल नंबर है तो 1,75,000। 11 से 15 तो 3 लाख। 16वें स्केल वाले को 4 लाख। इसी तरह आप जो है स्क्रीन पर देख रहे हैं। लीव इनकैशमेंट की रकम दी जाएगी, लेकिन अब मामला यकम जून 2023 से डिफरेंट है। इसके साथ साथ जो है फ्यूनरल ग्रांट दी जाएगी, यानी तजहीज़ तकफीन के लिए आपको कुछ थोड़ा बहुत खर्चा दिया जाए। पहले तो बहुत थोड़ा दिया जाता था, लेकिन अब जो है गजटेड के लिए और नॉन गजटेड दोनों के लिए 35,000 रुपये मुख्तस किए गए हैं। इसके साथ साथ अगर गजटेड पोस्ट पर है तो उसे फेयरवेल ग्रांट दी जाती है, यानी आपकी आखिरी लास्ट जो बेसिक पे है वो उसकी फैमिली को दी जाती है। ओएसडी पोस्ट का जिक्र हो गया, मैंने आपको कहा था कि ओएसडी पोस्ट क्रिएट की जाएगी, बेकायदे इसके आर्डर होंगे सुपर एनुएशन तक और उसे सैलरी दी जाएगी। इसके नीचे मजीद डिटेल लिखी हुई आप खुद ही पढ़ सकते हैं। यह तमाम बेवा को या रडवा को मिलती है, लेकिन अगर वो दूसरी शादी कर ले तो फिर उसके बाद उसके ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स के बच्चे हकदार होंगे। फैमिली मेंबर लिस्ट लगानी पड़ती है साथ, जिसे महकमा डीडीओ पावर अटेस्टेड करता है और वो बनाई जाती है खुद, तो वो साथ लगेगी। ऐसी एफआरसी को लाजमी करार दे दिया गया है। एफआरसी के बगैर आप जो है अपने वाजिबात क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए एफआरसी को लाजम करार दे दिया गया। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ओएसडी पोस्ट क्रिएट करने के लिए एक टेबल है, एक खाका दिया उन्होंने कि इस टेबल को फिल करके साथ लगाए। इसके अलावा भी और कागजात हैं जिसे मैं आने वाली वीडियोस के अंदर इनके साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको सॉफ्ट कॉपी के अंदर शेयर करूंगा, ताकि आप इजीली उसके अंदर चेंजिंग करके खुद ये उसे सेट करके अपनी प्रिंट निकाल सके। डेथ क्लेम के लिए उन्होंने कुछ जो ज़रूरी कागजात हैं उनको वाज़ेह किया। यहाँ पर आईडी कार्ड है एम्प्लॉय का, विडो या विडोर का आईडी कार्ड है, एफआरसी है, नो मैरिज सर्टिफिकेट है, लास्ट पे सर्टिफिकेट है, कॉपी ऑफ सर्विस बुक है अगर नॉन गजटेड है तो, अर्न लीव रिकॉर्ड है, उसका बैलेंस शीट है जीपी फंड की, वो आपको अकाउंट ऑफिस हासिल करके साथ लगानी होगी। डेथ सर्टिफिकेट साथ लगाना होगा। ये नोटिफिकेशन की लिस्ट उन्होंने शेयर किया है कि हमने ये सारे हवाले इन नोटिफिकेशन से लिए गए हैं जो कि फला डेट को जारी किए गए हैं। तो दोस्तों ये थी गाइडलाइंस डिसीज फैमिली के लिए दौरान सर्विस वफ़ात पाने वाले मुलाजमीन के वर्सा की रहनुमाई के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा हाईलाइट है। इनकी डिटेल आने वाली वीडियोस के अंदर मैं इसको वाज़ा भी करूँगा और साथ सॉफ्ट कॉपी के अंदर केसेस को भी अपलोड करूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। वो होगी असल गाइडलाइन। ऐसे ही मुफीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि तमाम एम्प्लॉइज़ का फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।